नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बिग डिबेट में। देश की बड़ी परीक्षाओं में कुछ अनियमितताएं सामने आ जाए तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि बात छात्रों के भविष्य की भी होती है, सिस्टम में पारदर्शिता की भी होती है, जिससे रत्ती भर भी समझौता नहीं किया जा सकता। और शायद यही वजह है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा रिजल्ट विवाद मामले को लेकर सुनवाई हुई तो एनटीए ने नीट में ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया। इस तरह से अब 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। उनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इस पूरे सिनेरियो को लेकर कई बड़े सवाल बने हुए हैं। इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को समझ पाएं। नीट परीक्षा रिजल्ट विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। नीट एग्जाम में धांधली को लेकर दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। केंद्र की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड निरस्त होंगे। इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। एनटीए ने नीट में ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है। इस तरह से अब 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। उनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है। फिर से एग्जाम 23 जून को होगा और रिजल्ट 30 जून तक घोषित किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब आपको ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि एनटीए ने आपकी बात मान ली है और वह ग्रेस मार्क्स को हटा रहे हैं। इन छात्रों को रीनीट एग्जाम में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। ये छात्र या तो अब दोबारा एग्जाम दे सकते हैं या फिर ग्रेस मार्क्स वाली मार्कशीट के साथ नीट यूजी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर छात्र दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। दोबारा परीक्षा सिर्फ वही छात्र दे सकेंगे जिसका समय कम कर दिया गया था। यहाँ पर क्लैट का फैसला लागू नहीं हो सकता। आज कोर्ट ने यह आदेश किया है कि जो भी हमने इश्यूज रेज किए थे रिगार्डिंग ग्रेस मार्क्स को लेके, उसके लिए कोर्ट ने हमको ये आदेश दिया है कि आप कोर्ट ने एनटीए ने आके ये क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने एक कमेटी बनाई और आके ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये ग्रेस मार्क्स जो है जिसको भी अवार्ड किए गए हैं वो सब दोबारा से इस एग्जाम में अपियर होंगे 23 जून को और 30 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इससे फायदा ये होगा कि एटलीस्ट ये जो यहाँ पर एनोमलिटीज थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी जो हम लोग फेस कर रहे थे, जो आर्बिट्रेरली आपने ग्रेस मार्क्स अवार्ड किए थे, उसको कोर्ट ने हम एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ वहाँ गलतियां थी और एनटीए ने भी एक हिसाब से उसको एक्सेप्ट ही किया है कि हाँ कुछ गलतियां थी, इसीलिए उन्होंने री एग्जामिनेशन के लिए बोला है। और उसके अलावा हमने इश्यूज किए थे, जैसे आपने एग्जाम रजिस्ट्रेशन रीओपन किया एक बार बंद होने के बाद, फिर दूसरा था पेपर लीक की जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में कोर्ट को संज्ञान लेना है, वो इश्यूज हमने रेज किए थे। तीसरा एक हमने एसआईटी बनाने के लिए एक और अपनी प्रेयर रखी है कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। नीट परीक्षा में 24 लाख छात्र शामिल हुए। एनटीए देश में प्रमुख परीक्षाएं यानी नीट, जेईई और सीयूईटी सफलतापूर्वक करवाती है। हम इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था वो भी कोर्ट रिकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ अनामोलीज आई है। उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। वो सारा दलील अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट की फैसला को आने दी। 2 सेट क्वेश्चन 4000 सेंटर में रहते हैं, जजर में नहीं। उसी दिन सुबह कहा जाता है कौन सी सेट ऑफ क्वेश्चन को खोला जाएगा। 6 सेंटर में गलती से जो खुलना चाहिए वो दूसरा खुल गया। उसको फिर अनामोली को ठीक करते हुए आधा घंटा 40 मिनट लॉस हुई, उसमें वो हल्ला हुई है। ऐसा कोई 2 सेट क्वेश्चन अचानक आ गया ऐसा नहीं है। ये सालों से प्रैक्टिस चली आई है, ये स्पष्टता के साथ।
तो वहीं विपक्ष भी इस पूरे मामले पर एक्टिव हो गया है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने और एनटीए ने अपना पक्ष रख दिया है, लेकिन इस पूरे सिनेरियो को लेकर अभी भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो 23 जून को परीक्षा, 30 जून को परिणाम एनटीए की तरफ से कहा गया है, लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेकर बड़े सवाल बने हुए हैं। 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी, लेकिन क्या ये 23 लाख छात्रों के साथ इंसाफ है? ये एक बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि नीट का परिणाम सामने आया है और सभी छात्र इस परिणाम पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है, और कुछ पॉइंट हैं जो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं। तो एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में क्या पक्ष रखा है, क्या डिटेल साझा की है, ये ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ बड़े सवाल, नीट का परिणाम कितना क्लीन है? और जब छात्र नीट परीक्षा की रद्द करने की मांग कर रहे थे, तो क्या 1563 जो छात्र दोबारा से परीक्षा देंगे 23 जून को, इस पूरे मामले में इंसाफ हो गया है? तो कई बड़े सवाल अभी भी इस पूरे मामले को लेकर बने हुए हैं, जहां पर एक तरफ विपक्ष की तरफ से इस पूरे मामले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल है। तो नीट पर बवाल, एनटीए पर सवाल। 24 लाख छात्रों को परीक्षा दिलवाई गई, परीक्षा दी 24 लाख छात्रों ने, लेकिन 1563 को दोबारा से एग्जाम देना होगा, क्योंकि एनटीए ने कहा कि ग्रेस मार्क दिया गया था। तो क्या नीट पर एनटीए मनमानी कर रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो नीट पर जरूरी खबर क्या है? नीट परीक्षा रद्द नहीं होगी, ग्रेस मार्क वालों की दोबारा परीक्षा है, परीक्षा नहीं देंगे तो जो वास्तविक मार्क मिले हैं उतने से ही सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। तो नीट पर जरूरी खबर क्या है, यह भी आपको बता रहे हैं, और सिनेरियो क्या बना हुआ है इसको भी आपको समझना होगा। तो नीट परीक्षा रद्द करो, इस तरह की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही थी, लेकिन जब एनटीए ने समिति का गठन किया और ये कहा कि हम एनालाइज करेंगे कहां कहां पर गलतियां हुई है, उसको हम ठीक करेंगे, तो कुछ ग्राफिक्स और भी आपको दिखाएंगे। तो ग्राफिक्स में आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, डिटेल को समझ पाएंगे कि कुछ और ऐसे पॉइंट हैं जो माइन्यूटली समझना बहुत ज़रूरी है। तो बिग डिबेट में आज हमारा विषय यही है कि एनटीए ने जिस समिति का गठन किया था, क्या उसमें केवल ग्रेस मार्क वाली बात सामने आई है? ग्रेस मार्क देकर कुछ छात्रों को आगे बढ़ाया गया, उन छात्रों को ज़्यादा नंबर मिले, तो पूरा सिनेरियो बना हुआ है। लेकिन सवाल लगातार बरकरार है कि नीट का जो परिणाम सामने आया उसको लेकर कई सवाल छात्रों की तरफ से खड़े किए गए कि इस नीट परीक्षा में धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे लिए गए हैं, या फिर रिजल्ट की बात करें, परिणाम की बात करें तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आती है। लेकिन जब एनटीए पर सवाल खड़े होने लगे तो एक समिति का गठन किया गया और यह समिति ने पाया कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, वो भी तब जब छात्र लगातार विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में यह पक्ष रखा गया है। तो डिटेल अब आपको बता रहे हैं, कुछ और माइन्यूटली तरीके से आप समझ पाए तो क्यों दिए गए ग्रेस मार्क्स। 1563 अभ्यर्थियों को समय खराब होने के चलते ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। और भी कुछ पॉइंट हैं, जल्दी जल्दी वो भी आपको बता देते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। जिन्हें दोबारा परीक्षा में शामिल होने का विकल्प दिया गया है, तो जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए उनको दोबारा परीक्षा में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। ग्रेस मार्क्स के बिना रिजल्ट स्वीकार करने का भी विकल्प है कि अगर आपको ग्रेस मार्क्स नहीं चाहिए तो जो वास्तविक रिजल्ट है उसी से आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं नीट एग्जाम में इस साल सबसे ज्यादा 67 छात्रों ने एक साथ टॉप किया है। तो नीट में 67 टॉपर कैसे, ये आपको बता रहे हैं। इन सभी छात्रों को 720 में से पूरे 720 नंबर मिले हैं। अब तक इतने ज्यादा छात्रों ने नीट में कभी टॉप नहीं किया है, यह भी एक सच्चाई है। और पॉइंट यह भी कि साल 2021 में 3 छात्रों ने एक साथ टॉप किया था, लेकिन यह बात सीधे तौर पर हजम नहीं हो रही थी छात्रों को कि नीट में 67 टॉपर कैसे, और यहीं से सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। तो नॉर्मली 2 या 3 छात्र ही एक साथ टॉप करते हैं, लेकिन इस बार स्थिति अलग है, बड़ी संख्या में टॉपर हैं। और इसकी एक और वजह यह है
कि एनटीए की इस बार ये दलील है कि इस साल प्रश्न पत्र आसान था, और दूसरा पॉइंट ये है कि इस बार सबसे ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी है, ज्यादा अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है, तो इसी वजह से टॉप भी ज्यादा लोगों ने किया है। ये तर्क दिया गया, ये लॉजिक दिया गया एनटीए की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई है। परीक्षा में शामिल 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जो गलत है इस मामले पर। और दूसरा पॉइंट ये, मौजूदा रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए। तीसरा पॉइंट क्या है, नीट परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा कराए जाए। तो पूरा पॉइंट और पूरा सिनेरियो आपने माइन्यूटली समझा है। अब हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, हमारे साथ 2 छात्र जुड़ गई हैं, आकांक्षा और साक्षी सिन्हा। हमारे साथ याचिकाकर्ता दिनेश जोतवानी साहब भी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर, क्योंकि हमने एक डिटेल रिपोर्ट दिखाई है शुरुआत में दर्शकों को, व्यूअर्स को, ताकि वो माइन्यूटली हर एक चीज को समझ पाएं। लेकिन आकांक्षा और साक्षी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा इस बिग डिबेट की। आकांक्षा, सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूं। जो 1563 छात्रों को दोबारा से विकल्प दिया गया है कि आप परीक्षा देंगे, क्या सभी छात्र इससे सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं? क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या इंसाफ हुआ है इस मामले में? साक्षी, सवाल यह है कि आपको लगता है कि इस पूरे मामले में इंसाफ हुआ है? क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने अपना पक्ष रखा है, अपनी एक डिटेल रिपोर्ट रखी है, उसमें कहा गया कि ग्रेस मार्क्स दिए गए उन स्टूडेंट्स को दोबारा से परीक्षा देनी होगी, विकल्प रखा गया। क्या ये इंसाफ है? नहीं सर, ऐसा ये इंसाफ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एनटीए ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा था ये बात कि हम लोग सिर्फ 1563 कैंडिडेट्स के बारे में ही सोचेंगे, उन्हीं का रीटेस्ट कराना है तो उसके बारे में सोचेंगे। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आज भी सिर्फ उनकी ही बात हुई है। हमारे लिए कोई ऐसा इंसाफ नहीं हुआ है। अगर 1563 कैंडिडेट्स का वापस से भी एग्जाम होके रिजल्ट पब्लिश कर भी दिया जाए, तब भी हमारे रैंकिंग पे, जहां एक्चुअली में मेजर इन्फ्लेशन देखने के लिए मिला है, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चीज एड्रेस ही नहीं की गई है जो एक्चुअल प्रॉब्लम अभी है। सिर्फ क्योंकि 1563 का डेटा दिखाई दे रहा है, उस डेटा की मदद से बहुत बड़ी चीज को हाइड कर दिया गया है। जी, तो फिर इंसाफ क्या होना चाहिए था? जो 23-24 लाख छात्र हैं, उनको दोबारा से परीक्षा देनी होगी, आप ये चाहती हैं कि दोबारा से पूरी परीक्षा हो? नहीं सर, पहले तो हम चाहते हैं कि पूरा अच्छे से जांच हो, इसलिए क्योंकि अभी सिर्फ टॉप 100 का लिस्ट हमारे पास आया है जी। पूरे कैंडिडेट अच्छे से पता भी नहीं है हमें। हमने सिर्फ ये 100 जो मेरिट आया है टॉप 100, उसमें से इतनी सारी चीजें हमने खींच के निकाली है। तो इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर तरीके से और हर एक रैंक पर हो, क्योंकि जैसे सीरीज हमें टॉप 100 में देखने के लिए मिला एक पर्टिकुलर सेंटर से, आई एम श्योर ऐसा बहुत उस मतलब जैसे रैंकिंग आगे बढ़ेगा, ऐसे कई सारे सीरीज हमें भी देखने के लिए मिलेंगे। अगर वो सारे रैंक की अच्छे से जांच हो जाए, उसके बाद जो भी फैसला होगा वो सबके फेवर में होगा। लेकिन अभी जांच ही प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, तो किसी भी कंक्लूजन पर आना शायद अभी सही नहीं रहेगा। बिल्कुल, किसी कंक्लूजन पर अभी आना ठीक नहीं रहेगा। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, ये आप कह रही हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, साक्षी ने अपनी बात रख दी है, आकांक्षा आप इस मामले में क्या खामी देख रही हैं? सुप्रीम कोर्ट में आज एनटीए ने अपना पक्ष रखा है, आप इस मामले को किस तरीके से देख रही हैं? जी आकांक्षा, आपकी आवाज अभी ठीक तरीके से हम तक पहुंच नहीं पा रही है, एक बार फिर से हम आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ याचिकाकर्ता दिनेश जोतवानी साहब भी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, एनटीए ने अपना पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट में कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन्हीं की दोबारा परीक्षा होगी 23 जून को। क्या इस मामले में इंसाफ हुआ है छात्रों के साथ? हालांकि शुरुआत में सभी छात्र विरोध कर रहे थे, अभी भी विरोध किया जा रहा है कि नीट की परीक्षा ही रद्द की जानी चाहिए। हाँ जी, आज मैं सुप्रीम कोर्ट में था जी। ये केस चल रहा था, तो हमारी जो प्रेयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी ब्रॉड हैं। हमने ये 63 स्टूडेंट के लिए ही नहीं, हमने पूरी जांच के लिए मांग की थी जी। हमने ये भी बोला था कि ये टाइम लॉस कैलकुलेट किया, 1563 लोगों का रीटेस्ट कराइए। तो ये 1563 लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया था जी। तो यानी कि जिसने कोर्ट को नहीं अप्रोच किया या जिसने रिप्रेजेंटेशन नहीं दी,
क्या उनका टाइम लॉस नहीं हुआ था? ये आपने कैसे कंक्लूजन कर लिया? जी ये यही लोग हैं। लोग तो ज़्यादा हैं, 1563 से ज़्यादा लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं। जी तो और सुप्रीम कोर्ट को हमने बताया कि कहाँ किन किन सेंटर्स में धांधली हुई थी, वो भी हमने इंफॉर्मेशन दी। आ, पर दैट्स व्हाई से इट्स अ पार्शियल विक्ट्री टुडे, कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ये तो माना कि इन लोगों का रीटेस्ट होना चाहिए, और ये तो माना कि कम से कम जो ये फार्मूला है टाइम लॉस का, और ये जो फार्मूला है एफिशिएंसी जी ऑफ अ कैंडिडेट, टाइम एफिशिएंसी, ये इसका कोई बेसिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मान लिया कि ये जो रिलाई कर रहे थे वो वाली जजमेंट पे, जो क्लैट की जजमेंट थी, वो इस केस पे एप्लीकेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इन्होंने जो नोटिफिकेशन वो बना के एक सर्कुलर लेके आए थे, रेजोल्यूशन लेके आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसमें भी डिफेक्ट है। तो बहुत सारी बातें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की। हाँ, हालांकि काउंसलिंग उन्होंने स्टे नहीं दिया, बट वो एक तरीके से डिले तो हो गई। और मेन जो आज, क्योंकि आज वेकेशन जज बैठे थे, तो उनका जो मेन फोकस था कि जो बिल्कुल एपरेंट जी मिस्टेक्स हैं 1563 स्टूडेंट्स की, उनको डील किया जाए। और उन्होंने उनको री एग्ज़ामिनेशन के लिए एनटीए भी मान गया था, तो कोर्ट ने एग्री कर लिया कि इनको री एग्ज़ामिनेशन किया जाए। पर बहुत बड़ा मुद्दा है, हमने हमारी जो प्रेयर्स हैं वो तो बहुत ब्रॉड हैं कि री एग्ज़ामिनेशन किया जाए। जी हमारी प्रेयर्स ये भी हैं कि आप जानते हैं, एक क्वेश्चन था उसमें, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें कई स्टूडेंट्स ने ए आंसर किया, कई उन्होंने बी किया। एनटीए मान गया चलो हम दोनों को मार्क्स देंगे, पर बहुत लोग कंफ्यूज थे कि ए भी ठीक है बी भी ठीक है, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ आंसर। ओके, तो उनके वहाँ भी पॉइंट लूज हो गए जी इसमें। तो उनका क्या हुआ? क्योंकि आपने इतना डिसेप्टिव क्वेश्चन फ्रेम किया, तो उस उन बातों पे भी ध्यान देना है। कई सेंटर्स में एफआईआर्स भी हो गए। तो वो जो ब्रॉड हियरिंग है वो अभी होगी, जुलाई 8 के लिए है। जी बाकी एक जो अपरेंट एनटीए ने कवर अप करने के लिए कभी नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, कभी पब्लिक नोटिस निकाल रहे हैं, जी कभी एफएक्यूज निकाल रहे हैं, कभी सर्कुलर निकाल रहे हैं, कभी रेजोल्यूशंस निकाल रहे हैं, एक को एक कवर करने के लिए, पर एक के बाद एक वो मिस्टेक करते जा रहे हैं। जी तो एक और अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि उनको जवाब देना है इन फॉर्म ऑफ एन एफिडेविट। जी दिनेश जी दिनेश जी, चूंकि बहुत बारीकी से आप चीज़ों को देख रहे हैं, हर एस्पेक्ट का आप एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, भाई धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने तो क्लीन चिट दे दी है इस पूरे मामले में कि कोई धांधली नहीं हुई है। हाँ, ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये बोला है, बट कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को भी हमने अप्राइज कराए हैं कि एफआईआर्स लॉन्च हुए हैं हर जगह पे, बहुत जगह पे एफआईआर, पेपर लीक हुआ है, कई सेंटर्स में हुआ है। आज आपने देखा होगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी कहा है कि पूरा कैंसिल कर देना चाहिए। देयर इज अ स्टेट गवर्नमेंट दैट इज सेइंग कि कैंसिल हो जाना चाहिए। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है कि क्यों ना हम 12th के मार्क्स को ही माने, नीट के एग्जाम्स मान लिया करें। तो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। ये आउटराइटली रिजेक्ट करना ऑनरेबल मिनिस्टर को थोड़ा आई थिंक सब्जुडाइज मैटर है, कोर्ट देख रहा है इसको जी और हमने देखा एफआईआर्स भी लॉन्च्ड हैं कई लोगों के अगेंस्ट। आप देखिए कि एक सेंटर में एक ही सीक्वेंस में बैठे हुए स्टूडेंट 6 के 6 टॉप कर रहे हैं, तो क्या इतना बड़ा कोइंसिडेंट तो हो नहीं सकता। जी जहाँ पे 2 या 3 टॉपर्स 720 लेके आते थे, वहाँ पे 67 टॉपर्स आ गए। तो ये बिल्कुल संकेत करता है कि कॉन्स्पिरेसी है, फ्रॉड है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो हम ऑनरेबल मिनिस्टर्स के साथ ये एग्री करते हैं, चलो जांच तो कराइए कम से, अगर जांच ही नहीं होगी, और जांच में एनटीए की कोऑपरेशन ज़रूरत है, बट वी नीड अ थर्ड पार्टी। जी सो हमारा जो एक प्रेयर जो हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा है कि एसआईटी विद अ फॉर्मर जज
judicial judge who will look into it and probe into this. Meantime, जो काउंसलिंग अगर हम करते हैं, आपने देखा ही होगा, जी एक मार्क के पीछे आपके बड़े बड़े कॉलेजेस चले जाते हैं. देयर इज सो मच कंपटीशन. जी किसी का 705 है और किसी का 706 है, तो 705 वाले को कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं. तो एक मार्क के पीछे इतना कंपटीशन है, तो आप इमेजिन करिए कि इतने कॉम्पिटिटिव में आपको बीच में काउंसलिंग करना और फिर 1526 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स उनके हटा के फिर दोबारा से एग्ज़ाम करना. इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस. हम तो कहते हैं कि ये पूरा दोबारा से हो, ट्रांसपेरेंटली हो. एनटीए के पास काफ़ी टाइम रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे हैव बजट, वो दोबारा से करा सकते हैं. पूरा का पूरा इतनी बड़ी धांधली हुई है जी और ज्योग्राफी के लिए तो हुई है इतनी बड़ी धांधली, बट वैरायटी ऑफ धांधली भी देखिए. कभी आपको कह रहे हैं कि हमने सीसीटीवी में देखा, कभी स्टूडेंट्स एक ही रो में बैठे हुए स्टूडेंट्स टॉप कर रहे हैं 6, कोई सेंटर्स में दो बार 2 पेपर आ गए, कईयों में पेपर लीक हो गया, एडमिट हो गया, कईयों में एफआईआर हो गया, इंक्वायरी हो रही है, आप जानते हैं पटना में. जी तो बेसिकली छात्र और आप भी ये मांग रख रहे हैं कि भाई इस पूरे मामले की बारीकी से जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके बाद नीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए, दोबारा से एग्जाम होना चाहिए सभी छात्रों का. 23-24 लाख जो संख्या आई है सामने. हाँ, हम चाहते हैं एक जांच होनी चाहिए. जांच होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो जांच पक्ष में है एनटीए के, तो हो सकता है कि हम सिर्फ 1500 के ही कराएं, पर अभी जांच ही नहीं हो रही है. अभी सिर्फ मीडिया पे कहा जा रहा है कि नहीं, कोई धांधलेबाजी नहीं हुई. बहुत असर्टिवली बोला जा रहा है. एनटीए भी कर रहा है, सर्कुलर निकाल रहा है, पर उनका हर सर्कुलर, हर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कवर अप, साफ लगता है कवर अप, उसमें और मिस्टेक्स कर रहे हैं. जी तो ये हमारी भी यही है कि आप जांच कराइए. देयर आर अपरेंट मिस्टेक्स, और ये सारी बातें इन्होंने खुद नहीं बताई, ये तो स्टूडेंट्स ने देखा कि ये मार्क्स टोटल हो नहीं सकते. विरोध किया तभी एनटीए ने अपनी बात रखी. बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ये बात ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक है. दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास मैं आऊंगा. आकांक्षा अपनी बात रख रही थी. आकांक्षा, आपको लग रहा है कि एनटीए इस पूरे मामले में मनमानी कर रहा है क्या कुछ, या फिर ग्रेस मार्क्स वाली जो बात कही जा रही है कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है इसमें? सर, एज अ स्टूडेंट, हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में जो भी नीट की तैयारी करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, बट हमें ग्रेडिंग सिस्टम जो भी हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, तो हमें सालों की नॉलेज होती है कि हाँ, सालों से पेपर्स कैसे हो रहे हैं, उनका थीम क्या है, पेपर्स को किस ढंग से कराया जा रहा है, और उसमें ग्रेस मार्किंग वाला सिस्टम है या नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और यहाँ पर ग्रेस मार्किंग जैसे, आई थिंक ये वर्ड यूज करना चाहिए नहीं, स्टूपिड थिंग इज नॉट अ वेरी जस्टिफाइबल थिंग. यहाँ पर ऐसी चीज देखी जा रही है सर कि आप ग्रेस मार्क्स अगर दे भी रहे हो मेडिकल स्ट्रीम वाले बच्चों को जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं जी, तो वहां से क्या होगा, वो फर्दर डॉक्टर बनने जा रहे हैं. तो हम कैसे डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम वैसे डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं जो ग्रेस मार्किंग से आगे बढ़े, बिल्कुल नॉट द डिजर्विंग वन. तो आप और हम ये सोच सकते हैं कि अभी तो हम सिर्फ ग्रेस मार्किंग की बात कर रहे हैं, ऐसे एक नहीं कई सारे स्कैम्स नजर आ रहे हैं और दे आर सो एपरेंट, सबको दिख रहा है, पर पता नहीं क्यों इसे इतना छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है. ये जो पेपर लीक वाली बात थी, काफी पहले से सुनने में आ रही थी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली न्यूज़ हर जगह फैली हुई है. और बाकी और मैं बोलूँ तो जैसे कि सर ने बताया कि एक ही सेंटर से कैसे पॉसिबल है इतने सारे बच्चे जो 720 मार्क्स ला सके. तो ये जो कुछ कॉमन पॉइंट्स हर जगह से मिल रहे हैं ना, ये बहुत डिस्टर्बिंग है. और अगर मैं अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट करूं, तो हमारा तो यही कहना है कि सिस्टम बहुत खराब हो चुका है और एजुकेशन सिस्टम के नाम पे ये चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रखे हैं. साक्षी, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, फिर उसके बाद दिनेश जोतवानी साहब के पास चलेंगे. साक्षी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ. ट्रांसपेरेंसी को लेकर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं. आपको लग रहा है कि देश के जो ऐसे बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, अगर ट्रांसपेरेंसी को लेकर ही सवाल खड़े किए जाएंगे तो छात्रों का भी मनोबल टूटता है? हाँ सर,
जैसे मोस्टली गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी ऑप्शन उन बच्चों के लिए होती है जिनके फाइनेंशियल थोड़ा स्टेटस थोड़ा कम होता है, कम से कम मेरे फैमिली में तो वैसा ही, आई एम श्योर बहुत लोगों में भी होगा। तो वो एक ऑप्शन होता है कि आप अपने आप को एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचा पाओ जहां पर ऑलरेडी काफी अच्छे लोग हैं, आपके पास पोजीशन होगा और आप अपनी फैमिली का बेटरमेंट कर पाओगे। तो जब अगर जितने भी हमारे जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, अगर वो ही ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी तो हम बच्चे उस एग्जाम को कैसे दे पाएंगे। कई कई बार तो कई एग्जाम में तो रिजल्ट भी अनाउंस नहीं होता है उसका, 1 साल 2 साल ये एसएससी हो गया, कई उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है। पर अब ये चीज अब नीट में जब घुस गई है तब लोगों का ध्यान जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है, क्योंकि 24 लाख इन्वॉल्व है, तब इस पर ध्यान जा रहा है, वरना बाकी जगह पर ऐसा ध्यान भी नहीं जाता है। और ट्रांसपेरेंसी तो अब हट चुका है, मतलब अब विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि एनटीए विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की होनी चाहिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास और बड़े विषय पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो फिलहाल नीट का परिणाम कितना क्लीन, ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ा पॉइंट यहां पर यह है, एक बड़ा सवाल यह है, 23-24 लाख छात्र नीट की परीक्षा देते हैं, लेकिन अब ऐसे में पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा होगा तो कहीं ना कहीं जो दूसरे और एग्जाम है, जो बड़े एग्जाम है, जिसकी तैयारी छात्र करते हैं लंबे लंबे समय तक, उन छात्रों का भी मनोबल टूटता है। तो एक तरह से भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा, यह भी सवाल बहुत मुनासिब है, बहुत वाजिब है। लेकिन अभी तक जो बात सामने आई है उसके मुताबिक एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा है कि 1563 छात्र 23 जून को परीक्षा देंगे दोबारा से, 30 जून को रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन हम ये लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि 1563 छात्र दोबारा से परीक्षा देंगे तो क्या 23 लाख छात्रों के साथ ये इंसाफ है या नहीं। हालांकि छात्र लगातार ये मांग रख रहे हैं कि इस पूरे मामले की गहराई से, बारीकी से जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि सच सामने आ सके। तो 23 जून को परीक्षा, 30 जून को परिणाम, एनटीए की तरफ से यह पक्ष रखा गया है, यह बात रखी गई है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन छात्र अभी भी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। ये जो ग्रेस मार्क्स वाली बात है, यह एनटीए कवर अप करने के लिए बोल रहा है, छात्रों की तरफ से बात रखी गई। तो चलिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन कुछ ग्राफिक्स एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं ताकि आप एक बार फिर से इस पूरे मामले को समझ पाएं। एनटीए ने नीट में ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है और इस तरह से अब 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। उनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है। फिर से एग्जाम 23 जून को होगा, 30 जून को परिणाम सामने आएगा। और दूसरा ग्राफिक भी आपको दिखाते हैं। तो एनटीए ने आपकी बात मान ली है, सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, वह ग्रेस मार्क्स को हटा रहे हैं। इन छात्रों को री नीट एग्जाम में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। ये छात्र या तो अब दोबारा एग्जाम दे सकते हैं या फिर ग्रेस मार्क्स वाली मार्कशीट के साथ नीट यूजी काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। सवाल क्या है, 24 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है क्या? दूसरा सवाल, क्या सिर्फ 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा सही है क्या? तीसरा सवाल, पेपर लीक के आरोपों की जांच क्यों नहीं हुई? और यही सवाल छात्र भी पूछ रहे हैं, क्या नीट पर एनटीए मनमानी कर रहा है? तो ये 4 बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। और अब जरूरी खबर क्या है, नीट परीक्षा रद्द नहीं होगी, ग्रेस मार्क्स वालों को दोबारा परीक्षा का जो पॉइंट बार बार सामने आ रहा है, इसको लेकर छात्र विरोध कर रहे हैं। तो 1563 छात्रों को 23 जून को परीक्षा देनी होगी, 30 जून को परिणाम सामने आएगा। लेकिन इस पूरे सिनेरियो को लेकर एक बड़ा पॉइंट और आपको बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहीं ना कहीं क्लीन चिट देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में, इस पूरी परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है और जो बनती कार्रवाई है हम वो कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर 8 जुलाई को भी सुनवाई होनी है। देखना होगा कि 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई में क्या कुछ रहता है। लेकिन जो आज इस पूरे मामले पर एनटीए ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा है, उसके मुताबिक 1563 छात्रों को दोबारा से परीक्षा देनी होगी। ग्रेस मार्क्स उनको दिए गए थे और बाकायदा ये भी बताया कि ग्रेस मार्क्स उनको क्यों दिए गए। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस बिग डिबेट में हमारे साथ एक और पैनल जुड़ गया है, परिचय आपका करवा देते हैं। हमारे साथ शिक्षाविद अंजू दहिया और वकील शंकर झा
हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सर। जी, अंजू दहिया जी, एनटीए की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा गया है कि 1563 छात्रों को जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए उनकी परीक्षा दोबारा से होगी 23 जून को। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि 24 लाख छात्रों के साथ इंसाफ हो रहा है या फिर एनटीए मनमानी कर रहा है इस पूरे मामले में? सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। ये जी। जो मुद्दा काफी दिन से मैं सुन रही हूँ जब से नीट का एग्जाम हुआ है। सबसे पहली बात तो एनटीए अपने आप में एक इतनी बड़ी संस्था है और वो इतना बड़ा एग्जाम नेशनल लेवल पे कंडक्ट करती है, तो वहां से हमें ये जो अनियमितताएं सुनने को आ रही हैं इनकी उम्मीद नहीं थी। बीइंग ए टीचर मैं ये स्टूडेंट्स की तरफ से बात करूंगी कि इतनी अनियमितता जो हमें सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है एग्जाम में, ये उनसे हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। जी। और दूसरा जो आपका प्रश्न है कि क्या ये बाकी बच्चों के साथ जस्टिस होगी, तो सर मैं तो ये कहना चाहूंगी जो बच्चे एग्जाम देंगे ये उनके साथ भी जस्टिस नहीं है। जिस दिन से बच्चों ने एग्जाम दिया है, आप सोच के देखिए, बच्चे पूरे 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। ये बच्चे दिन रात पढ़ते हैं। इन बच्चों की 18-18 घंटे की सिटिंग रहती है जो बच्चे नीट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। और उसके बाद ये बच्चे जब एग्जाम दे के आते हैं और एग्जाम देने के बाद जब ये बच्चे एक बार फ्री होते हैं और उसके बाद इनको ये सुनने को मिलता है कि नीट के एग्जाम में ये हो रहा है, इतनी धांधली हो रही है या इन बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, क्या ये बच्चे पढ़ने वाले मोड में रहते हैं? क्या इनका जो माइंड है वो काम करता है? मेंटल पीस इनको होता है? इन 1500 बच्चों को जो कहा जा रहा है कि नीट का एग्जाम दोबारा से दें, क्या वो उसी तरह से बच्चे अपना एग्जाम कर पाएंगे? क्या उतना ही हेल्दी इन्वायरमेंट उनको मिलेगा? तो सर मैं तो ये कह रही हूँ कि 23 लाख की बात छोड़िए, इन 1563 बच्चों के लिए भी ये इनजस्टिस ही है कि वो दोबारा एग्जाम दें। या तो सभी बच्चे दोबारा एग्जाम दें या कोई भी एग्जाम ना दे, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात जो ये जी। बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चों को उलझाने की कोशिश की जा रही है, एग्जाम लीक हुआ है या एग्जाम वहां लीक हुआ, बच्चों को पेपर मिल गया है, इन अफवाहों पे बच्चे ध्यान ना दें। ठीक है, डेमोक्रेसी है, बच्चे अपने हक की बात रख रहे हैं, ये सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि बच्चे जागरूक हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके पेरेंट्स उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ वो कोर्ट तक जा रहे हैं, बच्चों को डिप्रेशन में नहीं आने दे रहे। लेकिन बच्चे प्लीज इन अफवाहों की तरफ ध्यान ना दें कि पेपर लीक हुआ है या पेपर में मतलब कोई और पेपर कर रहा है या पेपर किसी को मिल गया है। इन चीजों की तरफ ध्यान ना देकर जो उनके असली मुद्दे हैं उन पे बात करें। लेकिन अंजू जी, अगर बच्चे ये बात रख रहे हैं, छात्र ये बात रख रहे हैं कि एक ही एग्जाम सेंटर से 6 बच्चों ने टॉप किया है, वो ये बात कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो क्या इस मामले की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? अभी तो इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं हुई है इस पूरे मामले में। जी मैं ये कहना चाहूंगी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन बच्चे अपने आप को इस चीज से थोड़ा सा दूर रखें। उनको शिकायत है, उन्होंने अपनी शिकायत रख दी है और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी आनाकानी करेगा या अपनी कार्रवाई नहीं करेगा। बड़े ही समझदार लोग वहां पर हैं, हमारे जो जस्टिस पैनल होते हैं बड़े समझदार हैं। वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो बच्चे आश्वस्त हो जाएं, उनके फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगी हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो जस्टिस पैनल है, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन ये जो अफवाहें हैं ये थोड़ा सा बच्चों को भटका सकती हैं। देखिए एनटीए अपने आप में बहुत काबिलियत से आज तक इस एग्जाम को कंडक्ट करता आया है जी। और हो सकता है कि कुछ जो बच्चों के साथ जो बताया जा रहा है कि 1563 बच्चों के टाइम में कुछ प्रॉब्लम हुई, उनको दूसरा पेपर दे दिया गया था। तो जब एनटीए अपनी गलती मान रहा है तो बच्चों को भी एक्सेप्ट करनी चाहिए ये बात। हो सकता है उन बच्चों के साथ इनजस्टिस हुई हो। आप ये देखिए ना, जो बच्चे लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका 1 घंटा या आधा घंटा ऐसे खराब हो जाए, तो उन बच्चों पे उस टाइम पे क्या बीती होगी एग्जाम टाइम के दौरान। उनको जब ये पता चला होगा कि उनका जो पेपर है वो उनको क्वेश्चन पेपर ही गलत मिला है, तो क्या वो जो टाइम बचा हुआ था उनके पास उस घंटे में वो क्या उसी तरह से अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाए होंगे? उन बच्चों का तो मतलब जो मेंटल लेवल डिस्टर्ब हो गए होंगे उसी टाइम पे। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए। और रही बात बच्चों की, तो मेरा तो देखो यही कहना है कि जो हमारे माननीय एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को अभी मैंने सुना, उन्होंने बच्चों को आश्वस्त किया है कि उनके साथ इनजस्टिस नहीं होगी। और पेपर जो लीक वाली बात है वो तो बच्चों को उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। मुझे भी वो लगता है अफवाह ही है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ शंकर कुमार झा भी जो लगातार जुड़े हुए हैं, वकील हैं। शंकर कुमार झा जी, बहुत माइन्यूटली आप चीज़ों को देखते हैं, दांव पे सारी चीज तरीके से जानते हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले में एनटीए मनमानी कर रहा है?
शंकर कुमार झा जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल इस डिबेट को संपन्न करने का समापन। जी जल्दी से अपनी बात रखिए सर अपनी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, व्यवस्था के दृष्टि से एनटीए को हम लोगों ने चुना था कि पूरी जितनी सारी परीक्षाएं हैं सबको केंद्रीकृत परीक्षा का केंद्र बनेगी, और वो करा रहे। आज के दिन में जहां सूचना का इतना बड़ा तंत्र फैला हुआ है, सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है, ऐसे में अफवाह का फैलना बड़ा सामान्य सी बात होती है। पहली बात तो ये कहूंगा। दूसरी बात कहूंगा, अगर किसी का कोई जेन्युइन ग्रीवांस है और कुछ तथ्य आए हैं जिस तथ्य में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो कानून की व्यवस्था भी यही है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तीसरी एक बात जो ध्यान दिलाना चाहूंगा वो यह है कि अभी जो 8 जुलाई को मैटर लगेगा उसमें बहुत सारे विषय अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है जी। उसके अलावा अन्य रिट्स भी सुप्रीम कोर्ट में डले हैं। अन्य रिट्स में भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तक की मांग की गई है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा समझें कि चीजें पूरी तरह क्लोज नहीं हुई। एक चैप्टर जो 1563 विद्यार्थियों को लेकर के एक आशंका थी जी। उनके जो ग्रीवांसेस थे या उनको जो कंपनसेटरी मार्क या ग्रेस मार्क्स देने के कारण जो उनका रिजल्ट थोड़ा सा हायर साइड में दिख रहा था, तो कमिटी ने, जो पहली कमिटी बनी उसने एक रिपोर्ट दी, दूसरी कमिटी में उसने दूसरी रिपोर्ट दी। उस कमिटी के रिपोर्ट के आधार पर इन 1563 विद्यार्थियों को फिर से परीक्षा देने का एक विकल्प दिया गया है। व्यवस्था ये। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बिग डिबेट में जुड़ने के लिए। तो नजरें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अब टिकी हुई है। एनटीए ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है वो तो ठीक है, लेकिन छात्र इस बात से कितना सेटिस्फाइड हैं, कितना संतुष्ट हैं। अगर वो इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी पूरे देश के सामने आना चाहिए, क्योंकि युवाओं के भविष्य का सवाल है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहें और जुड़े रहें MH1 न्यूज़ के साथ।